नमस्कार। कई बार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, रामपुर से रिकॉर्ड 10 बार विधायक और एक बार सांसद रहे 77 वर्षीय आजम खान। एक ऐसा नाम जिसे कभी राजनीति में सीना ठोंक कर बोलने वालों की श्रेणी में रखा जाता था, आज अदालतों, अस्पतालों और आरोपों के बीच फंसा थका हुआ चरित्र बन चुका है। कभी सरकारी काफिलों के बीच घिरी उनकी गाड़ी देखकर लगता था कि रामपुर में शायद सूरज भी बिना आजम खां की इच्छा के उगता पड़ता नहीं होगा। लेकिन आज वही आजम खान आखिरकार इस मोड़ पर खड़े हैं जहां उन पर बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, जमीन कब्जा, फर्जी दस्तावेज जैसे ऐसे आरोप लगे हैं जिन्हें सुनकर राजनीति नहीं बल्कि किसी गांव के मामूली झगड़ों की याद आ जाती है। और सवाल यही उठता है, क्या वाकई एक ऐसा नेता जिसने अपने राजनीतिक जीवन में विधानसभा से लेकर संसद तक अपनी पहचान बनाई, जिसे कई सरकारों में मंत्रालयों की चाबी मिली, जिसने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी की, अचानक ऐसा गिर सकता है कि उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो जाए? क्या यह सिर्फ संयोग था? क्या ये राजनीतिक टकराव का परिणाम था या सचमुच उसके अतीत की फाइलें पहली बार खुलकर सामने आई? ये कहानी सिर्फ एक नेता की गिरावट की नहीं है बल्कि उस राजनीति की भी है जिसके भीतर सत्ता बदलते ही आरोपों की दिशा बदल जाती है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद जिस तरह से आजम पर केसों की बरसात हुई, उसने पूरे सूबे को चौंकाया। 6 वर्षों में 104 मुकदमे, जिनमें से 93 सिर्फ रामपुर के। और यह सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि राजनीति की बदलती धारा का भी दर्पण है। और अब फर्जी पैन कार्ड का मामला तो जैसे इस पूरी कहानी का सबसे तीखा अध्याय बन गया है, जिसने पिता और बेटे दोनों को फिर से जेल की ओर धकेल दिया है। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने इस बार जो फैसला सुनाया वो दोनों की राजनीतिक भविष्य पर गहरी चोट है। अदालत ने माना कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग जन्म तिथियों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनाए, एक में जन्म वर्ष 1993 और दूसरे में 1990। 1993 से वो 2017 के चुनाव में खड़े होने के योग्य नहीं थे, इसलिए दूसरा दस्तावेज बनाया गया। अदालत ने इसे सीधा सीधा धोखाधड़ी माना। फैसला आते ही पुलिस ने अदालत परिसर से ही आजम और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। इस उम्र में, इस स्वास्थ्य में और इतने लंबे राजनीतिक सफर के बाद जेल की ओर लौटते कदमों को देखकर सवाल मन में उठते हैं, क्या यह अंत है? क्या फिर राजनीति अब भी उन्हें किसी तरह से वापसी का मौका दे पाएगी? लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, कहानी के पीछे ले जाना जरूरी है, क्योंकि आजम की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो कभी क्या थे और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। रामपुर में आजम खां की राजनीतिक हैसियत किसी साधारण विधायक की नहीं थी, वो जिले के अल्फा नेता थे। यानी वो नेता जिनका नाम ही काफी था। उनका प्रभाव इतना था कि लोग कहते थे कि रामपुर में 2 ही चीजें चलती हैं, आजम और आजम का आदेश। सपा सरकारें उनके शब्द को सरकारी आदेश के बराबर मानती थी। वो ऐसे नेता थे जो विपक्ष में रहकर भी सरकार के भीतर मौजूद रहते थे। लेकिन 2017 में सत्ता बदली, इसके साथ ही आजम की जिंदगी का अध्याय भी बदल गया। सबसे पहले जमीन विवादों के मामले खड़े हो गए। आरोप लगा कि जौहर विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए किसानों की जमीनें कब्जा की गई थी। पुलिस ने आरोप प्रत्यारोप की जांच शुरू की और अचानक देखते देखते केसों की संख्या 2, 4, 10 से बढ़कर सीधा 100 पार कर गई। इनमें से कुछ आरोप इतने अजीब थे कि आजम खुद भी उन्हें सुनकर तंज कसते। एक बार उन्होंने रामपुर की सभा में कहा, मुझ पर तो बकरी चोरी और किताब चोरी तक के केस लगा दिए गए। क्या मैं बकरियां चुराऊंगा? क्या मैं स्कूल से किताबें उठाकर ले जाऊंगा? लेकिन विरोधी कहते थे कि कानून सबूतों के आधार पर चलता है। और इसी दौरान 2019 का लोकसभा चुनाव आया। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एक नया आरोप लगा दिया। अब्दुल्ला की उम्र गलत दिखाकर चुनाव लड़ाया गया। जांच हुई, दस्तावेज निकाले गए, जन्म तिथियों में अंतर सामने आया।
2 पैन कार्ड मिले, 2 शिकायत दर्ज हो गई और इसके बाद अदालत में केस चलता रहा। यही मामला अब सजा बनकर सामने आया है। 7 साल की कैद। कानूनी जानकार कहते हैं कि अगर सजा 5 साल से कम होती तो तुरंत अपील के साथ जमानत संभव थी, लेकिन 7 साल ने तस्वीर बदल दी। अब हाईकोर्ट जाकर राहत मांगनी होगी और तब तक दोनों को जेल जाना तय है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह पहली बार नहीं, 2023 में एक अन्य फर्जी दस्तावेज मामले में आजम, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की सजा मिली थी। तब भी तीनों को हिरासत में लिया गया था। उस केस में जन्मतिथि, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और 1993 और जन्म प्रमाण पत्र 1990 में अंतर पाया गया था। तो क्या यह सब सिर्फ कानून का खेल था या राजनीति के बड़े संघर्ष का हिस्सा? दरअसल आजम खान सपा की राजनीति में वो तत्व थे जो योगी आदित्यनाथ और भाजपा की कट्टर राजनीति के सामने सबसे तीखे विरोधियों में गिने जाते थे। उनकी भाषा, उनके भाषण, उनके हमले, सब कुछ भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर रहते थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का जो तबका उनके सबसे ज्यादा नाराजों से होता था, उसने सत्ता आते ही आजम के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई। उधर समाजवादी पार्टी भी पिछले कुछ वर्षों में आजम से उतनी नजदीक नहीं रही। अखिलेश ने कई बार उनका सार्वजनिक रूप से साथ दिया, लेकिन जिस मजबूती से एक समय मुलायम सिंह यादव आजम के पीछे खड़े रहते थे, वो ताकत अब दिखती नहीं है। आज जब आजम इस उम्र में जेल जा रहे हैं, ये सवाल खुद उठता है, क्या वो अपनी पार्टी के भीतर भी उस सम्मानजनक जगह पर हैं जो उन्हें इस मुश्किल से निकलने के लिए जरूरी है? अब्दुल्ला की हालत भी अलग नहीं है। वो कभी सपा का युवा चेहरा थे, लेकिन पिता की छाया इतनी बड़ी रही कि वो अलग ही पहचान नहीं बना पाए। और जब मामले शुरू हुए तो वो भी उस भंवर में फंस गए। अब आजम के सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला, अदालतों में लड़ना और साबित करना कि उन पर लगे ज्यादातर आरोप राजनीतिक है, और दूसरी तरफ राजनीति से दूरी बनाना और अपने बुढ़ापे को कानूनी लड़ाइयों में खपाना। लेकिन दोनों ही रास्ते कठिन हैं। 77 साल की उम्र में दर्जनों केसों के बोझ के साथ, स्वास्थ्य खराब होने पर बार बार अस्पतालों में भर्ती होने की नौबत आने पर क्या आजम उतनी ताकत से लड़ पाएंगे जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है? और रामपुर जो कभी उनका किला था, अब बदल चुका है। भाजपा का परचम वहां लहराता है। जिन लोगों को आजम अपनी ताकत मानते थे, वे अब अलग अलग पाले में खड़े हो चुके हैं। ये पूरी कहानी एक ऐसे नेता की त्रासदी है जो कभी अपने राजनीतिक चरम पर आक्रामक था, असरदार था, और अब अपनी ही बनाई दुनिया के मलबे के बीच खड़ा है। फर्जी पैन कार्ड का ये मामला बहुत छोटा लगता है, लेकिन आजम की पूरी राजनीतिक यात्रा का प्रतीक बन गया है। एक ऐसे नेता की यात्रा जो सत्ता में था, प्रभाव में था, लेकिन धीरे धीरे कानून और राजनीति की दोहरी मार से टूट गया। आज जब वो फिर जेल जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सजा सिर्फ कानून का फैसला है या उन पर अदृश्य राजनीतिक शक्तियों का परिणाम जो एक समय उनसे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी? और दूसरा सवाल है, क्या रामपुर का ये कभी ना हारने वाला शेर अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, या फिर एक बार वो अदालतों से निकलकर राजनीति में लौट आएगा? ये जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। अभी इतना तय है कि 77 साल की उम्र में टूटी हुई सेहत, राजनीतिक अलगाव और दर्जनों मुकदमे के बीच आजम खान एक लंबी, कठिन और अनिश्चित लड़ाई की ओर बढ़ चुके हैं। उनकी कहानी राजनीति की जीत या हार नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की कहानी है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन कानून हर नेता को उसके अतीत से मिलवाता ही मिलवाता है। और आज उसी कानून ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को फिर से सलाखों तक पहुंचा दिया है। उनकी राह अब अदालतें तय करेंगी, ना कि जनता तय करेगी। मिलते हैं आगे की अपडेट के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।